हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दिनचर्या में आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखते होंगे। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी, आखिरकार मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है और क्या महत्व है मोहिनी एकादशी का, क्यों मनाई जाती है मोहिनी एकादशी और क्या रहने वाली पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आपको केवल और केवल एक वीडियो से मिलेगी। मोहिनी एकादशी कथा क्या है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और कब पड़ेगी मोहिनी एकादशी। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भगवान जी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं क्या है महत्व मोहिनी एकादशी का। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। यह एकादशी वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह के जंजाल से मुक्त हो जाता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को मनाया जाएगा। इस व्रत का भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आखिरकार क्यों नाम पड़ा मोहिनी एकादशी, आखिरकार जो एकादशी है इसका क्या कारण है कि मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। और भी तो कुछ पढ़ सकता था, लेकिन मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी पाने की होड़ मच गई। यानी कि जिस समय पे समुद्र मंथन हुआ था, जिससे बहुत सारे नवरत्न निकले हुए थे, माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और शंख भी मिला था, उसी से बहुत सारी चीज़ों से विष भी भगवान शिव ने पिया था समुद्र मंथन से जब निकला था। तो उसी में उसके बाद सारी क्रियाओं के बाद जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं में और असुरों में दोनों में युद्ध होने लगा, होड़ मच गई कि जो अमृत है वो देवता कहते थे हम लोग पिएंगे, ये हमारा है, इसमें हमारा अधिकार है। परंतु जो विष, जो राक्षस कुल के लोग थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, वो कहते थे कि मैं पीऊँगा, इसमें मेरा अधिकार है। इसके चलते ही असुरों में जब होड़ मच गई थी, बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाह कर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया, जो कि बहुत सुंदर और सुशील था। असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तत्व मिल गया। यही वजह है कि एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आखिरकार क्या है मोहिनी एकादशी की कथा, तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। जय श्री हरि विष्णु की। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रवती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा गुतिमान राज्य करते थे। उस राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद भी करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरी के लिए कई बड़े पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमन, सुबुद्धि, मेधवी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। इनमें से घृष्ट बुद्धि पापी
अन्यचारी अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान रहता था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने घृत बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसके पास कुछ भी खाने को पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर ही निकाल दिया गया था। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वहां चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्र के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा डल की छींटे से धृतराष्ट्र को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगे कि उसने बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य को भ्रष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भोगी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु जी की पूजा आराधना की। व्रत के पूर्ण प्रभाव से पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। मित्रों, यह थी भगवान विष्णु की मोहिनी एकादशी की कथा। तो अंत में बोलते हैं, जय श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की। अब आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं क्या है मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सफाई स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान का भोग स्वीकार नहीं होता है। इस कारण से आपको भोग जरूर से जरूर लगाना चाहिए तुलसी दल का। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। क्या है संपूर्ण पूजा सामग्री। अब आप लोग सामग्री के बारे में जान लीजिए। श्री विष्णु जी का एक चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए, पुष्प होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए, फल होना चाहिए, लौंग होना चाहिए, धूप दीप घी होना चाहिए, पंचामृत की पूरी सामग्री होनी चाहिए, अक्षत होने चाहिए, तुलसी दल होना चाहिए, चंदन होना चाहिए और मिष्ठान होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपके पास सामग्री होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है शुभ मुहूर्त। क्या है आखिरकार एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि मई 18, 2024 को रात्रि 11:22 से प्रारंभ होगी, जो कि एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई 2024 को 1 PM मतलब दोपहर तक समाप्त हो जाएगी। तो पारायण किस टाइम करना है, तो 19 तारीख को पारायण करना है। आपको बता दें कि जो
व्रत है, जो पूजा आराधना है, वह ब्रह्म मुहूर्त की ज़्यादा सिद्धि वाली मानी जाती है। इसलिए 19 तारीख को शुभ मुहूर्त सुबह 6:08 से लेके सुबह 8 बजे तक शुभ मुहूर्त पूजा विधि का रहने वाला है। आप इस समय शांतिपूर्वक बैठ के अपने घर में पूजा पाठ श्री हरि विष्णु की आप करें। यह शुभ समय बहुत फलदायी होता है, क्योंकि कोई भी कार्य यदि हम शुभ समय पे करते हैं तो वह कार्य सिद्धि प्राप्ति के लिए हो जाता है, और आपके जीवन में यदि कोई अशुभ घटनाएं घट रही होती हैं वह भी ठीक हो जाती। इस कारण से आप लोग भी जो पूजा आराधना करिएगा वह शुभ समय में ही करिएगा, जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होए। क्या है इसका महत्व? आखिरकार पूजा करने का क्या है महत्व? और आपको बता दें कि जो पारायण का शुभ समय होगा वो 29 मई को होगा। 5:44 से चालू हो जाएगा और 8:24 तक हो जाएगा 29 मई को। मोहिनी एकादशी का व्रत। मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व। इस पावन दिनों में आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। पूजा विधि आपको पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और उसको श्रद्धा पूर्वक करता है और दिन भर में काम करते करते और बैठ करके भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि कोई जाप करता है तो उसके कार्य अपने आप सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस कारण से मनुष्य को यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है तो उसके नियमों का पालन जरूर से ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बताई है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच